नगर के बड़े दवा व्यवसायी की हत्या के बाद शुक्रवार को उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट करने अपने समर्थकों संग पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि यह जीरो टॉलरेंस की सरकार नहीं है बल्कि प्रदेश में जंगल राज है। इसके पूर्व उन्होंने परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की और उन्हें न्याय दिलवाने में हर संभव मदद का भरोसा दिया। कहा कि एक बड़े दवा व्यवसायी की स्टेशन के समीप हत्या हो जाना सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावे को झूठा साबित करता है। वहीं अभी तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होना काफी शर्मनाक है। उन्होंने सोनभद्र में हुए खदान दुर्घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन योगी आदित्यनाथ सोनभद्र में थे। नामजद मुकदमा है, बावजूद इसके कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे में कहा कि पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। उन्होंने तत्काल दवा व्यवसायी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। आप देख रहे हैं फैयाज अंसारी की रिपोर्ट। बस हो गया सब लोग खड़े एक साथ। बच्चों का मनोबल देखिए किस तरह से बोल रही है, इस तरह से बच्चों का मनोबल है और हम सब लोग आपके साथ अभी वो मुझे बात करवा 913-561-555 व्हाट्सएप पर नाम लिखे ये सब लोग हैं। एनी टाइम नहीं बताए लोगों ने ना 2 दिन से 55-99 लास्ट है बेटा, सही डाले उसको डबल कर हमारे व्हाट्सएप पर नाम लिखे मोबाइल है। आज आके इस परिवार में रोमी जी जो बहुत ही लोकप्रिय दवा व्यवसायी थे और बहुत ही लोगों के बीच में लोकप्रिय थे और इनका पूरा परिवार सामाजिक परिवार है। हमारे पूर्व अध्यक्ष रमेश पाल जी के परिवार के लोग हैं और बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है। 17 तारीख की रात को ये घटना घटी और ये एक व्यापारी का मर्डर जो आज ये सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस, योगी बाबा कहते हैं जीरो टॉलरेंस, ये जीरो टॉलरेंस है। आज दीनदयाल नगर में ठीक स्टेशन के सामने उनकी दुकान के सामने गोली मारकर हत्या कर दी जाए। इससे साबित हो रहा है कि जंगल राज चल रहा है, पूरे प्रदेश में जंगल राज है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा खनन माफिया सोनभद्र के अंदर, मुख्यमंत्री उपस्थित थे उस दिन, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में वहां पर खनन का कार्य चल रहा था और वहां पर मजदूर दब के मर गए और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। नामजद एफआईआर है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ पर रोमी पाल की हत्या हो जाती है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, चुपचाप केवल प्रशासन हाथ से हाथ रख के बैठा है। और मुझे जानकारी जो मिली कि 17 तारीख की घटना है, रात को एक व्यापारी जो व्यापार परिवार के साथ साथ सरकार को भी एक बड़ा राजस्व देता है और 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक तरफ रोमी पाल का पोस्टमार्टम हो रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर डीजे बजाकर एकता यात्रा निकाल रहे हैं। कितने शर्म की बात है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। एक तरफ पोस्टमार्टम हो रहा है व्यापारी का और एक तरफ सारे भाजपा के लोग, वरिष्ठ नेतागण यहाँ से लेकर और पूर्व मंत्री से लेकर वर्तमान विधायक तक एकता यात्रा निकालकर डीजे बजा रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये उपहास किया गया है और ये पूरे, मैं समझता हूं कि केवल रोमी पाल का अपमान नहीं, पूरे इस समाज का अपमान किया है। मैं समझता हूं कि इस पे सरकार के लोग, जब इस तरह सरकार में बैठे लोग चुपचाप बैठे हैं, मुझे लगता है कि इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और न्याय ये परिवार चाहता है कि जो इस घटना में लोग रहे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और न्याय मिले। विवाद क्या था, कुछ बताया आपने? जमीनी विवाद का? नहीं, ये हमको जो जानकारी मिली है कि व्यापारी बहुत सज्जन व्यापारी थे, कोई विवाद ही नहीं था इनका। बताया लोगों ने भी, इनके भाई बगल में मेरे खड़े हैं,
सिद्धार्थ जी बताए कोई मेरा विवाद हम लोग का नहीं रहा। अरे काम तो हर आदमी करता है, जो काम करेगा समाज में, जो व्यापार करेगा उसको लोग उसके आंख में चढ़ा लेते हैं। मुझे लगता है कि सरकार का काम है, जो भी इसमें शामिल लोग हैं उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। उसका अंजाम निश्चित तौर से आखिरी अंजाम होना चाहिए। मैं यही कहूंगा, जीरो टॉलरेंस अगर है, बाबा ये कहते हैं, तो उसके घर पे भी बुलडोजर चलाएं और कार्रवाई करें, बुलडोजर की कार्रवाई करें, मैं यही कहूंगा। और उनका अंजाम भी वही होना चाहिए। जिस तरीके से जिस तरीके का की हत्या की गई है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इस परिवार को न्याय मिले।